नेवी की एक स्पीड बोट और एक पैसेंजर से भरी बोट दोनों आपस में टकरा गई और हो गया एक हादसा। इस हादसे में बताया जाता है तकरीबन 13 लोग की मौत हुई। इस बोट हादसे की कई वजूहत बताई जा रही है। नीलकमल बोट में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स का होना, सेफ्टी गैजेट की कमी, नेवी की बोट की टेस्टिंग जहां से पैसेंजर बोट जाती है वहां पर हो रहा है। ऐसे वक्त में साउथ मुंबई के डॉकयार्ड के आरिफ बामले जी वहां पर फरिश्ता बनकर आए। लोगों को उन्होंने बचाया था, उनमें से एक 3.5 साल का बच्चा भी था। मुंबई शहर हादसों का शहर है। यहाँ की जिंदगी हादसों का सफर है। यहाँ हर मोड़ पर होता रहता है कोई ना कोई हादसा। कोरला में बस का हादसा और अब गेटवे ऑफ इंडिया में बोट का हादसा। न्यूज के हिसाब से नेवी की एक स्पीड बोट और एक पैसेंजर से भरी बोट दोनों आपस में टकरा गई और हो गया एक हादसा। चलिए इस हादसे के बारे में कुछ बात करते हैं। तो गाइज इस वक्त हम लोग मौजूद है गेटवे ऑफ इंडिया पर। मेरे इस तरफ है ताजमहल होटल और यहाँ पर हजारों की तादाद में टूरिस्ट, पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट यहाँ पर मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए आते हैं और बोट राइड का मजा लेते हैं। आपको बताया कि अगर आपको एलिफेंटा केव्स देखना है तो आपको पहले गेटवे ऑफ इंडिया आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको टिकट कटवा कर बोट में बैठना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोट में बैठने के बाद आप एलिफेंटा केव्स के लिए रवाना हो सकते हैं। और यही हुआ बुधवार वेडनेसडे के दिन 18 दिसंबर 2024। कुछ टूरिस्ट गेटवे ऑफ इंडिया आए, उन्होंने टिकट कटाई, नीलकमल नामक बोट पर वो सवार हुए और एलिफेंटा केव्स की तरफ रवाना हुए। तकरीबन 3-3:30 बजे का वक्त नीलकमल बोट अपने रास्ते निकल पड़ी। नेवी की एक स्पीड बोट तेजी से आई और नीलकमल बोट को टकरा गई। इस हादसे में बताया जाता है तकरीबन 13 लोग की मौत हुई है। इस बोट हादसे की कई वजूहत बताई जा रही है। नीलकमल बोट में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स का होना, सेफ्टी गैजेट्स की कमी होना और गलत जगह पर नेवी की बोट को टेस्ट किया जाना और ऐसी कई वजूहत बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है नीलकमल बोट की कैपेसिटी 80 पैसेंजर की थी, लेकिन उसमें 120 पैसेंजर सवार थे। एलिफेंटा केव्स जा रही दीप कमल बोट भूचर द्वीप के पास 3:55 पर यह हादसा हुआ। मैं आपको बता दूं, बोट में कई पैसेंजर थे और 20 मासूम बच्चे भी थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बोट में जब भी आप बैठते हो आपको लाइफ जैकेट पहनना जरूरी होता है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर नेवी की बोट्स का आना जाना नहीं होता था, लेकिन जिस वक्त नीलकमल उस जगह से जा रहा था वहां पर नेवी की बोट की टेस्टिंग चालू थी। नेवी की बोट ने अपना संतुलन खो बैठा और नीलकमल बोट में जा टकराया। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जिस जगह से पैसेंजर बोट जाती है वहां पर नेवी की बोट का आना जाना नहीं होता है और नेवी की बोट का और पैसेंजर बोट का दोनों का रास्ता भी अलग होता है, तो क्यों नेवी की बोट की टेस्टिंग जहां से पैसेंजर बोट जाती है वहां पर हो रहा था? नेवी की बोट नीलकमल बोट से टकरा गई और नीलकमल बोट में बहुत बड़ा सा एक छेद हो गया। उसमें पानी घुसने लगा और बोट डूबने लगी। बहुत सारे पैसेंजर हड़बड़ाने लगे। नीलकमल बोट डूबने लगा, सब लोग अपने आप को एक दूसरे को बचाने लगे, लोग हड़बड़ाने लगे। ऐसा बताया जाता है तकरीबन आधे घंटे तक वहां पर कोई रेस्क्यू टीम मौजूद नहीं। फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नेवी की 11 बोट, मरीन पुलिस की 3 बोट और 4 हेलीकॉप्टर के साथ साथ एक और पैसेंजर को बचाने वाली बोट वहां पर मौजूद आई। बताया जाता है कि तकरीबन आधे घंटे तक वहां पर कोई भी रेस्क्यू टीम मौजूद नहीं थी। ऐसे वक्त में साउथ मुंबई के डॉकयार्ड के आरिफ बामले जी वहां पर फरिश्ता बनकर आए और उन्होंने वहां पर उस बोट से मुसाफिरों को बचाने की पूरी कोशिश की। आरिफ बामले जो कि एक स्विमर है, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो वहां पर उस हादसे की जगह पर पहुंचे। फिर उन्होंने तकरीबन 35 लोगों को बचाने में वो कामयाब भी हुए। उन्होंने लोगों को वहां पर पहुंचने के बाद किस तरीके से डूबते हुए जहाज से बाहर निकलना है उसकी गाइडेंस दी
लोगों को लाइफ जैकेट्स पहनाए। जिन लोगों को उन्होंने बचाया था उनमें से एक 3.5 साल का बच्चा भी था। वो 3.5 साल का बच्चा तैर रहा था अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। उसी बीच आरिफ बामने उन्होंने उस बच्चे को अपनी तरफ खींचा, उस बच्चे को बचाया और उस बच्चे की सांसें रुक चुकी थी। वो एक एक्सपर्ट स्विमर थे, उन्हें पता था कि कोई किसी डूबते हुए की सांस रुक जाए तो क्या करना है। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, उस बच्चे के पेट से पानी निकाला और उस बच्चे की जान बचाई। इस हादसे में आरिफ बामने ने जो हिम्मत दिखाई, जो अपने अंदर का जज्बा दिखाया, वो हादसे की जगह पर पहुंचे, लोगों को बचाए, बच्चों को बचाए, लोगों को बताया, इंस्ट्रक्शंस दिया कि किस तरीके से डूबती हुई बोट से बाहर निकलना है। इसके चलते उन्हें अवाम की तरफ से बहुत सी तारीफें मिल गई। हादसे की जगह पर पहुंचकर आरिफ बामने ने जो अपना जज्बा दिखाया है और जो लोगों की जानें बचाई है, जो लोगों को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बोट से बाहर निकलना है, इस जज्बे को आरिफ बामने के हम सलाम करते हैं। ऐसे हादसे, ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो इसलिए आप जहाँ कहीं भी जाए तो अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखें और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें ताकि ऐसे हादसा जो अभी हुआ है वो आपके साथ कभी ना हो। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू।